सतीश सुनो ना, नैना ने बहुत ही प्यार से पुकारा। सुन रहा हूँ नैना, कान खुले हैं मेरे, जो भी कहना है फटाफट बोलो, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास। सतीश झल्लाकर बोला, तुम तो यार बिल्कुल मशीन हो गए हो। मशीन भी जरा सा आराम करती है, लेकिन तुम तो खैर छोड़ो। सतीश, क्यों ना हम बाबूजी को अपने घर ले आएं, अपने पास रखें। सतीश ने पलटकर नैना को आश्चर्य से नम आंखों से देखा और बोला, नैना आज 7 सालों बाद तुम्हें मेरे बाबूजी की याद कैसे आ गई? मुझे उनसे दूर करने के लिए तुमने क्या क्या जतन नहीं किए। तुमने अंत में बाबूजी ने खुद ही हम लोगों से अपने आप को दूर कर लिया और वृद्धाश्रम चले गए, क्योंकि बाबूजी अपने इकलौते बेटे के सुखी घर संसार में आग नहीं लगाना चाहते थे। मुझे पता है उनके लिए हम सबको छोड़कर जाना और हमसे अलग रहना आसान नहीं था, लेकिन सतीश प्लीज़ छोड़ो पिछली बातों को, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? मैं सच में बाबूजी को अपने साथ अपने घर में रखना चाहती हूँ। कहीं इसमें भी तो तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है? क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है तुम बहुत स्वार्थी हो, बिना मतलब के तो मेरे बारे में भी नहीं सोचते हो। सतीश नैना की आंखों में झांकता हुआ बोला, क्या सतीश, मुझे नहीं पता था तुम मेरे बारे में इतना गलत सोचते हो। आज बात मेरे अपने बेटे की है। उसने जिद लगा रखी है कि जब तक दादाजी घर नहीं आएंगे तब तक वह खाना नहीं खाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों के कहने से बाबूजी वापस आ जाएंगे? मेरे बाबूजी बहुत स्वाभिमानी हैं, मर जाएंगे लेकिन यहाँ नहीं आएंगे। नैना सोच में पड़ गई और अपनी पिछली गलतियों को याद करने लगी। सतीश अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। माँ बचपन में ही गुजर गई थी, तो बाबूजी ने सतीश को दोनों का प्यार दिया। सब कहते रहे कि अभी क्या उम्र है, दूसरी शादी कर लो, लेकिन बाबूजी नहीं माने। पता नहीं सौतेली माँ मेरे बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करे। दोनों पिता पुत्र अकेले ही काफ़ी थे एक दूसरे के लिए। महेश जी ने अपने बेटे की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी और बहुत अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा किया। पढ़ लिख कर सतीश अच्छे ओहदे पर नौकरी करने लगा और वहीं उसे नैना से प्यार हो गया। महेश जी बेटे की खुशी में खुश थे, इसीलिए सहर्ष मान गए और नैना घर बहू बनकर आ गई। नैना बहुत ही आज़ाद ख्यालों की थी। उसे महेश जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। वो पिता पुत्र को दूर करने के लाख जतन करती लेकिन हार जाती। ये सब महेश जी और सतीश की आंखों से छुपा नहीं था। एक दिन बिना कुछ कहे एक चिट्ठी छोड़कर महेश जी घर छोड़कर चले गए। सतीश, तुम परेशान मत हो, मुझे ढूंढना मत। मैं अपने दोस्तों के साथ ऋषिकेश के स्वर्गा आश्रम जा रहा हूँ, जहाँ वहीं रहूँगा। मेरे जीवन यापन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मेरी पेंशन बहुत होगी। तुम्हारा जब मन करे मेरे पास आ सकते हो। बस तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्हें घर से गए 7 साल हो गए। इस बीच सतीश और नैना एक 6 वर्षीय बेटे राहुल के माता पिता भी बन। आज नैना अपने ससुर महेश जी को ऐसे ही लाने की बात नहीं की, बल्कि नैना को उसके बेटे राहुल ने याद दिलाया। स्कूल से आने के बाद राहुल ने बताया कि उसके स्कूल में ग्रैंड पेरेंट डे मनाया जा रहा है और सबको अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आना है। मैम ने बोला था स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। काश मेरे भी ग्रैंड पेरेंट होते। फिर वो अपने दादाजी के बारे में पूछने लगा। पहले तो नैना ने बहुत बहाने बोले, लेकिन राहुल की जिद के आगे उसकी एक न चली। उसे बताना ही पड़ा कि उसके दादाजी हैं और उनसे अलग रहते हैं। तब से राहुल ने खाना पीना छोड़ रखा है और जिद पकड़ ली है कि जब तक उसके दादाजी नहीं आएंगे तब तक वह कुछ नहीं खाएगा और ना ही कुछ पिएगा। सतीश प्लीज़, राहुल के लिए बाबूजी को लाना ही होगा, वरना हमारा बच्चा कहीं बीमार न पड़ जाए। और फिर नैना सतीश को राहुल की जिद के बारे में बताती है। नैना, अपने बच्चे के लिए मैं अपने बाबूजी के आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। उनका अपमान मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसीलिए उनका दूर रहना सह लिया। और आज तुम भी सुन लो, मेरे बाबूजी किसी वृद्धा आश्रम में नहीं बल्कि यहीं इसी शहर में हैं और मैं उनसे रोज़ मिलता हूँ। मैं इतना नकारा और स्वार्थी नहीं हूँ कि अपने सुख के लिए अपने जन्मदाता को भूल जाऊँ। मैं तो उसी दिन बाबूजी को वापस ले आया था और वो मेरे ऑफिस के पास में ही एक घर में रहते हैं। अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी मैं। सतीश, जान गई हूँ अपनी संतान से दूर रहना हर माता पिता के लिए कितना मुश्किल होता है।
भगवान न करे कल को हमारे बेटे ने हमारे साथ ऐसा किया तो मैं तो मर जाऊंगी। सतीश, वैसे भी बहुत देर हो गई है, अब और देर नहीं करूंगी। मैं अपने बाबूजी को ससम्मान इस घर में वापस लेकर आऊंगी। अपनी गलती के लिए मैं माफ़ी भी मांगूंगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बहू। अपने बेटे और पोते के लिए तुम्हारी हर गलती मैं बहुत पहले ही माफ़ कर चुका हूँ। अब मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा। आखिर अपने पोते को बड़ा होते देखना है दुनिया का सबसे बड़ा सुख होता है। दादाजी, अब मैं आपके पास रोज़ सोऊंगा। बिल्कुल मेरे शेर। बाबूजी, अपने बेटे को तो भूल ही गए। आप अपने बेटे को कैसे भूल सकता हूँ, जिसने कभी अपने फ़र्ज से मुंह नहीं मोड़ा और अपने बाबूजी को बच्चों की तरह संभालता रहा। ईश्वर हर माता पिता को ऐसी ही संतान दे। दादाजी, मैं भी अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करूँगा और हमेशा उनकी देखभाल करूँगा। देखा सतीश, आज हम दोनों संस्कारों की जीत हुई है। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबूजी। नैना सतीश और राहुल महेश जी के गले लगते हुए बोले, आज एक माता पिता के संस्कारों की जीत हुई है। बेटा तो पहले ही अपने पिता के सामने नतमस्तक था और बहू भी अपनी गलती का पश्चाताप करके ससुर जी को सम्मान सहित घर वापस ले आई। उसे पता चल गया था कि आने वाले कल में उनके साथ भी यही होगा, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हुई हो, इससे आपने कुछ भी सीखा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और क्या विचार रखते हैं इस स्टोरी को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगली सी अच्छी सी स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।